फर्स्ट ऑफ ऑल यानी पावर डिसिपेशन की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिसिपेशन बेटा, पावर डिसिपेशन, ठीक है। मतलब पावर डिसिपेशन के बेटा माने होते हैं यानी कितना पावर जो है वहां पे डिसिपेट हुआ है। डिसिपेट से मुराद कितना पावर जो है वहां पे कंज्यूम हुआ है, ठीक है। पावर की जी कंजप्शन या फिर पावर का लॉस, पावर का, लॉस। ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। कोई डाउट यहां तक? अब बात कर रहे हैं पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, ठीक है। पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं यानी पावर जो है वो डिसिपेट किस तरह से होता है किसी भी रेजिस्टर में, ठीक है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर बेटा, मैं ले लेता हूं कोई सर्किट, ठीक है, दिस वन, ओके, एंड दिस इज आवर रेजिस्टर, ठीक है बेटा, दिस इज आवर रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर इज कनेक्टेड, ठीक है। ये रेजिस्टर कनेक्टेड है हमारे पास इस बैटरी से, ठीक है। ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब इस पे जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, आपको पता है वो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा बेटा, हम कह देते हैं वी ड्रॉप होगा, ठीक है। और इसमें जो करंट एंटर हो रहा है बेटा, दैट करंट इज आई, ठीक है, जी ठीक है। ये जो यानी इस पे जो हमारे पास हम कह सकते हैं यानी जो इसमें एंटर होगा जो करंट, उसे हम आई कह देते हैं, ठीक है। ओके अच्छा बेटा, इससे पहले बेटा एक और चीज याद रखिएगा। अब जो करंट इसमें मूव हो रहा है, अब देखिए हमें करंट को मूव कराना है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को, इस करंट को यहां से फ्लो कराने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा इसमें? जी आपको याद होगा बेटा, हमने पढ़ा था वोल्टेज, जो आपके पास वोल्टेज था, वोल्टेज किसके बराबर था? वोल्टेज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, वर्क डन, आया। अच्छा वर्क डन, हाँ बेटा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही था बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जी हाँ बेटा। सर माइनस ईडी भी तो था ना? क्या बेटा? माइनस ईडी। हाँ, माइनस ईडी हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए था, ठीक है। इससे पहले यानी हम कह सकते हैं बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, ठीक है, ठीक है। तो हम अगर यहां से वर्क डन की वैल्यू निकालें, वर्क डन की वैल्यू निकालें तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वो ईडी के लिए बेटा यहां पे, लेकिन हमें ई नहीं मिली हुई ना, ठीक है। अगर ई मिली होती तो हम आप लगा सकते थे वो, ठीक है। ओके वर्क डन हमारे पास क्यू वी के बराबर हो जाएगा बेटा, जी सर। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बेटा करंट किसके बराबर होता है? आई। अगर हम जनरल बात करें इस केस में तो आई किसके बराबर होता है? आई बराबर होता है हमारे पास क्यू बाय टी के, अच्छा सही है सर। ठीक है। तो हम यहां से क्यू निकाल सकते हैं, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? आई टी। बराबर हो जाएगा आई टी के, नहीं समझा रहा? सर मतलब आपने जनरल फॉर्मूला यूज किया ना इसमें? हाँ, जनरल फार्मूला यूज किया है, ठीक है। यहां से अगर मैं Q की वैल्यू I इज इक्वल टू टी वर्क डन में अगर पुट करूं, ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें? Q के बदले में IT पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? I T
V। कोई डाउट बेटा? नो सर। ये किसका फार्मूला मिल गया आपको? वर्क डन का। जी। ठीक है, अब आपको पता है बेटा पावर जो, यानी हम कह रहे हैं कि इस पे कितना पावर कंज्यूम हुआ, इस पे कितना पावर कंज्यूम हुआ या फिर डिसिपेट हुआ, या फिर जो है ना कितना पावर जो यहाँ पे जाया हुआ। तो आपको पता है बेटा पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर किसके बराबर होता है बेटा? वर्क डन शाबाश। वर्क डन बाय, टाइम। शाबाश, टाइम के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द पावर। कोई डाउट? नो सर। अब हम बेटा क्या करें, वर्क डन के बदले वर्क डन की वैल्यू पुट कर सकते हैं ITV, या फिर V T I भी कह सकते हैं बेटा इसको। कोई डाउट? बाय टाइम, यानी ये वर्क डन जो हमने इसको यहां से मूव कराने के लिए जो टाइम लगा वो T है बेटा ये। ठीक है, और जो इसको यहां पे मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो ये वाला वर्क डन, हम उसे W कहेंगे। कोई डाउट यहां तक? बेटा क्लियर है यहां तक? अब देखें ये T इस T से कट जाएगा बेटा, जी। तो बाकी आपके पास जो पावर मिलेगा वो किसके बराबर आ जाएगा? V I के। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पावर डिसिपेशन। तो पावर कितना डिसिपेट होगा बेटा? पावर जो डिसिपेट होगा वो डिसिपेशन उसकी कितनी होगी? V I के बराबर होगी। ये फार्मूला बेटा पावर फाइंड करने का, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको वोल्टेज मिला हुआ हो और करंट मिला हो तो आप पावर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 2 वोल्ट का है। ठीक है, और जिसमें से करंट मूव कर रहा है वो 3 एम्पियर का मूव कर रहा है। कितना? 3 एम्पियर। तो हम कहें पूछें कि भाई इस पे पावर कितना डिसिपेट हुआ इस कैपेसिटर इस रेजिस्टर पे, तो हम क्या करेंगे बेटा, पावर वोल्टेज आपको 2 मिला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 3 6 वॉट। ठीक है, और आपको पता है कि पावर का जो यूनिट है वो वॉट है। कोई डाउट? नो सर। ये है बेटा पावर फाइंड करने का इन इलेक्ट्रिकल। ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में पावर किस तरह से फाइंड किया जाता है। जब मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा वो कुछ और पढ़ा होगा, यानी वो अलग से होगा। वर्क डन वो जाहिर मैकेनिक्स में होगा, न्यूटनियन मैकेनिक्स में। भाई वर्क डन क्या होता है? एक चीज बॉडी को एक तरह से दूसरी तरफ मूव कराने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P = VI। कोई डाउट? नो सर। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है बेटा, देखें अगर मैं क्या करूं, P = वोल्टेज को फाइंड करने का। नहीं, पावर को फाइंड करने का। अच्छा। पावर किसके बराबर है? VI के। जी सर। ठीक है, अच्छा बेटा अगर मैं V के बदले V की वैल्यू पुट कर दूं, V किसके बराबर होती है आपके पास? IR के। जी। ऐसे ही है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो V के बदले हम क्या रख दें? IR रख दें। ठीक है, टाइम्स I, तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा? I²R। वेरी गुड बेटा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा I²। ठीक है, I²R। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, ये एक और, अच्छा एक और फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं अब V के बदले I की वैल्यू पुट कर दूं, यानी V को सेम रखूं, ठीक है, और I के बदले I की वैल्यू पुट कर दें। I किसके बराबर होता है?
V बाय R के। सिर्फ Q by T भी तो होता है ना, वो नहीं पुट करेंगे क्या बेटा? उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है Q by T। नहीं नहीं, वो तो बेटा तब की बात है ना जब चार्ज आपको मिला हो, कैपेसिटर, जब आप कैपेसिटर से डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर तो नहीं है ना, रेजिस्टर है ना बेटा। ठीक है, अगर हम वो फार्मूला इस्तेमाल करें तो हमें यहाँ पे चार्ज भी फाइंड करना पड़ जाएगा, फिर चार्ज फाइंड करेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। वो भी आप इस्तेमाल कर सर फिर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे वो। सर फिर आपने शुरू में तो उसको उसका जनरल फॉर्मूला यूज किया था ना करंट का, Q by T। हाँ, वो जनरल हमने इस्तेमाल किया था, देखें। ठीक है, फिर उसको जनरल को हमने रिप्लेस भी तो किया था फिर। ठीक है, देख रहे हैं हमने, जी क्योंकि वर्क डन बराबर था क्यू वी के। क्योंकि हमें क्यू मालूम नहीं था तो हम क्यू को रिमूव करना चाह रहे थे, क्यू को, क्योंकि भाई क्यू तो हमें पता ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया, क्यू को खत्म करने के लिए हमने आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी पुट कर दिया क्यू के बदले, ताकि हम क्यू को परमानेंटली रिमूव कर दें, क्योंकि चार्ज तो हमें मिला हुआ ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है बेटा। जी अब देखें, जी सर। v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर्ड बाय r। कोई डाउट बेटा? ठीक है, एक और फॉर्मूला हम इसका ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला कब है, ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास वोल्टेज और करंट मिला हुआ हो। ठीक है, और ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब वोल्टेज नहीं बल्कि करंट और रेजिस्टेंस मिला हुआ हो। और ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस मिला हुआ हो। और ये जो फार्मूला है, एक और हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। वी के बदले हमने रख दिया आई आर, वी के बदले हमने रख दिया आई आर। ठीक है, और आई के बदले हमने रख दिया, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही फार्मूलाज होंगे बेटा। ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज आपने इस्तेमाल कर, वो तो फिर दोबारा से सेम आ जाएगा। ठीक है, तो दीज फार्मूलाज यू हैव टू यूज व्हाइल यू विल बी कंसर्निंग विद द पावर इन इलेक्ट्रिकल। कोई डाउट बेटा? ठीक है, यस सर। अब इसका यूनिट क्या है बेटा, आपको पता है, जाउस पर सेकेंड। और जाउस पर सेकंड को हम क्या कह रहे होते हैं, वाट कह रहे होते हैं। ठीक है, जाउ पर सेकंड मींस वॉट। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है बेटा, होमवर्क यानी वो आप कर लीजिएगा जो इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अब हम बेटा आगे बात करते हैं, आगे यानी जो है अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा, बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नाम तो इसका फोर्स है, लेकिन ये असल में फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज का दूसरा नाम है। किसका? ठीक है बेटा, वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जी सर। अरे बेटा अब देखें, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सर्किट ले लिया एक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट को, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए अगर बात करूं, कोई मेरे पास बैटरी सोर्स है। ठीक है बेटा, ये कोई भी हमारे पास बैटरी सोर्स है।
अगर ये फोर्स नहीं है तो बस इसे फोर्स क्यों बोलते हैं फिर? अच्छा बेटा, अच्छा देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ठीक है। जी अब सर। देखें, आप कुछ सवाल कर रहे थे बेटा, आपका कोई सवाल था? सर ये वो वैसे ऐसा ही मतलब यही सवाल था कि अगर ये फोर्स नहीं है तो उससे हम मतलब फोर्स क्यों हो सकता है? हाँ, वो मैं रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको फोर्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा और पॉइंट ऑफ इसको अच्छे से जो है समझा देता हूँ। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे कि देखें, फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास बैटरी है, इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल कह देता हूँ और इसे मैं नेगेटिव टर्मिनल कह देता हूँ। अब बेटा होता क्या है कि इसके अंदर, अब देखें, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो है कोई सर्किट है, ये रेजिस्टर एक किस्म का मैंने बल्ब ले लिया, ठीक है। अब ये बैटरी पड़ी हुई है। अब ये बैटरी क्या करती है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके आता है, मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर आवाज। अच्छा बेटा, देखिए बेटा, तो अब देखिए, जब जैसे ही मैंने इससे कोई रजिस्टर कनेक्ट किया, तो रजिस्टर कनेक्ट करने से क्या होता है, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा बेटा। ठीक है बेटा, इसमें से क्या होगा, करंट मूव करना जी शुरू सर। करेगा। अब जब करंट मूव जब करेगा तो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, इसको एनर्जी देंगे और यहां पे एनर्जी क्या होगी, डेसिपेट होगी, पावर डिसिपेट होगा ना यहाँ पे, यानी जाया होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है। अब जब जी यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी दे चुके होंगे, जब यहाँ पे वापस आएंगे तो जब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो इनके पास कोई एनर्जी नहीं होगी। फिर जैसे ये यहाँ पे आएगा तो इसका जो इंटरनल टर्मिनल है इस बैटरी का, इसके अंदर केमिकल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। वो केमिकल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, यहां से फिर मूव से रिपीट कराता है। करेंगे? जी बेटा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हाँ बेटा, देखें, यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन, जब करंट यहां से मूव, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जब यहां से मूव कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं बेटा, एनर्जी। ये एनर्जी जब लेके जा रहे थे तो ये एनर्जी इसने क्या कर दी, रेजिस्टर ने अपने ऊपर क्या कर ली, डिसिपेट कर ली। एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम हो गई। फिर ये एनर्जी, यानी जब ये हल्के पड़ गए, इनकी एनर्जी खत्म हो गई, तो दोबारा कहां पे चले गए, नेगेटिव टर्मिनल के पास। फिर नेगेटिव टर्मिनल के पास से जैसे ये एंटर हुए तो इसके अंदर क्या था, केमिकल सॉल्यूशन था। इस केमिकल सॉल्यूशन ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश किया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या दी, एनर्जी दे दी। क्या दे दी, एनर्जी देगा। ये इलेक्ट्रॉन दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा और एनर्जी लेके फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा, यहां से पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन यू मूव करके दोबारा फिर इस पे आ जाएगा, और इस तरह से आपका जो बल्ब होता है वो जलना शुरू हो जाता है, यानी जलता रहता है। तो ये अंदर जो इसका मैकेनिज्म है, इस बैटरी का जो अंदर का मैकेनिज्म होता है, इस बैटरी का जो अंदरूनी जो वोल्टेज है, इंटरनल जो वोल्टेज है, ठीक है, इस बैटरी का जो इंटरनल वोल्टेज है, ठीक है, इंटरनल जो वोल्टेज है, उस इंटरनल वोल्टेज को हम कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं, ठीक है बेटा। एक तो डेफिनेशन ये हो गई इसकी, ठीक है। जो इंटरनल वोल्टेज होता है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो वोल्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा,
हेलो बेटा, am I audible to you? हेलो। ठीक है बेटा, जो बैटरी के दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो वोल्टेज होता है, यानी वो वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन को पुश करवाता है टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पुश कराने की वजह से इसे क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स इसी वजह बोलते से हैं। इसको फोर्स कह रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या करवा रही होते हैं, ये वोल्टेज क्या करवा रहा होता है? पुश कर रहा होता है किसको? इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको एनर्जी देता है, और ये एनर्जी लेके फिर दोबारा से रेजिस्टर के पास जाता है, रेजिस्टर पे वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, फिर दोबारा से आ जाता है। तो इंटरनल जो वोल्टेज होता है किसी भी बैटरी का, उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ, और उसको ईएमएफ से शो करते हैं। ई, कैपिटल ई, स्मॉल एम और स्मॉल एफ, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप बेटा ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं ईएमएफ के लिए। ठीक है, ये कैपिटल ई इस तरह से, ठीक है, ईएमएफ के लिए। ठीक है, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं आप। कोई डाउट? एक तो डेफिनेशन ये हो गई इसकी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? जब रेजिस्टर जो है, रिपीट कीजिएगा, मैं ये लिखी, मैं लिखी नहीं। हाँ बेटा, ठीक है, दिस इज अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? जब ये रेजिस्टर की वैल्यू जो है, जब रेजिस्टेंस सर जो नहीं, है, जब पहली वाली रेजिस्टेंस, डेफिनेशन, क्या बेटा? पहली वाली डेफिनेशन बताइए, वो मैंने हाँ, लिखी पहली नहीं क्या है। है? इट इज द इंटरनल वोल्टेज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इट इज द इंटरनल वोल्टेज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ऑफ द बैटरी, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये इंटरनल वोल्टेज होता है आपके पास। ठीक है, जी सर। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द लोड इज जीरो, व्हेन द लोड इज इक्वल टू 0 ओहम, यानी जब रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो हो, एक्सटर्नल लोड क्या हो? 0 ओहम हो। बैरूनी वोल्टेज जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो? 0 ओहम हो, तो वो जो वोल्टेज बैटरी का होगा उस वोल्टेज को हम ईएमएफ कहेंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, अब इसके वोल्टेज का जो फार्मूला है, यानी वोल्टेज, अगर इस बैटरी का वोल्टेज हम V ले लें, ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने इसको V ले लिया। अब देखें, यहां से अगर हम बात करें, जो भाई रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है? अब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बेटा इस बैटरी का अंदरूनी रेजिस्टेंस भी होगा या नहीं होगा? यानी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस इसका अपना भी होगा ना बैटरी का, जी। उसे हम कहेंगे स्मॉल आर। क्या कहेंगे? स्मॉल आर। अब टोटल करंट जो मूव करेगा दैट विल बी इक्वल टू आई, और आई बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, टोटल वोल्टेज जो है, यानी जो डिसिपेट हो रहा है जो वोल्टेज, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? यानी हम अगर आसान लफ्जों में कह दें तो, यहां फिर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, यानी जो वोल्टेज था बैटरी का, ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज था वो किसके बराबर होगा बेटा? वो वोल्टेज बराबर हो जाएगा कौन से दो वोल्टेज के? एक तो वो वोल्टेज जो यानी इस बैटरी का ईएमएफ है, ईएमएफ माइनस वो वोल्टेज जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या हुआ है, इंटरनल रेजिस्टर पे क्या हुआ है? डिसिपेट हुआ है या फिर कंज्यूम हुआ है। उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल आई आर, यानी स्मॉल आई आर, क्योंकि वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? आई आर। अब चूंकि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ये वोल्टेज जो है अंदरूनी जो रेजिस्टेंस है उस पे अप्लाई, उस पे जो है डिसिपेट हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जी। स्मॉल आर। और इसके अंदर से कोई ना कोई करंट भी होगा या नहीं होगा? उस करंट को हम कह देते हैं इस आई। तो करंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? वी आई आर के, आई के बराबर आ जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है उसकी आर है। तो ये हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला होगा टोटल वोल्टेज का, टोटल वोल्टेज फाइंड करने का, वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। अगर हम बात करें करंट की, ठीक है, ये करंट की, अगर करंट की बात करें तो माइनस का वी आई आर है, तो यहां आएगा तो प्लस का आई आर हो जाएगा।
ठीक है, या फिर हम कह दें V प्लस प्लस का IR हो जाएगा आपके पास, ठीक है, प्लस का IR इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, E के। ये फॉर्मूला आपके पास EMF फाइंड करने का, किसको फाइंड करने का, EMF। और ये फॉर्मूला है आपको टोटल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी फाइंड करने का, जब आपको EMF मिला हुआ हो और करंट मिला हुआ हो और R मिला हुआ हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस मिला हुआ हो। इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी के अंदर वो रेजिस्टेंस होता है। कोई डाउट? नो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि एक बैटरी का जो EMF है, ठीक है, EMF जो है वो मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 12 वोल्ट। कितना? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, ठीक है, और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, वो बराबर है हमारे पास, हम उसको ले लेते हैं भाई फॉर एग्जांपल 2 ओम ले लेते हैं। कितने ओम? 2, ठीक है, और जो करंट पास कर रहा है, जो करंट जो है मूविंग जो करंट है उसमें से वो करंट हम ले लेते हैं 3 एम्पियर, ठीक है। तो बताएं कि भाई वोल्टेज टोटल कितना है, ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो अक्रॉस द रेजिस्टर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम इस कैपिटल इससे V से रिप्रेजेंट करेंगे, और E आपको बेटा 12 मिला हुआ है, ठीक है, माइनस I आपको 3 मिला हुआ है, और R आपको जो है 2 मिला है, ठीक है बेटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V आपको कितना मिल जाएगा? 6। वेरी गुड बेटा। ये 6 जो वोल्टेज होगा ये किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा? रेजिस्टर। शाबाश बेटा, रेजिस्टर के अक्रॉस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये फार्मूला है, यानी वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस द रेजिस्टर को फाइंड करने का, एंड दिस इज टू फाइंड द EMF ऑफ द बैटरी। बैटरी का EMF फाइंड करने का। हो जाएगा बेटा? जी सर, मतलब जो स्मॉल आर है वो जो बैटरी है उसका मतलब उसको रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। हाँ, जो यानी जो स्मॉल r है जो बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है बेटा। बैटरी के अंदर भी तो रेजिस्टेंस होती है ना, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ता है ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जी। और उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, बुक के एग्जांपल्स कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर हम प्रॉब्लम्स करने की कोशिश कीजिएगा, फिर जो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे फिर हम करेंगे। ये था यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 13, ठीक है। जी। फिर हम इंशाल्लाह इसको अगले चैप्टर्स की तरफ दौड़ेंगे।